बीटी एक्ट है। बीटी एक्ट 1949 जो बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 संविधान लागू होने से पहले ही 1949 में एक्ट बना। मंदिर को चलाने वाले हिंदू महंत लोग ही चला रहे हैं। तो हमारा भी बुद्ध विहार है तो बौद्धों लोगों को सौंपिए, क्योंकि बौद्ध हम अपना विहार खुद चला सकते हैं। कविता है जो इसमें लिखे हैं, जो हमारे समाज पर, बहुजन समाज पर अत्याचार होता है उसी पर ये बात लिखे हैं और बात सही है, होता है उसी बात को हम लिखे हैं। इसमें मतलब कि लाखों में धमकियां मिली हमें। श्री राम की महिमा भारी, पूजा करने चले पुजारी, कृपा मांगने गए जितन राम, छूट गया उसका भगवान। आखिर मंदिर को धोना पड़ा, अपमान घुटका पीना पड़ा। शर्म नहीं आता है तुझको नीच जात के होने से, जलता है संविधान हमारा बहुजन के गद्दारों से। नहीं शायरी नहीं गजल नहीं गीत सुनाने आया हूँ, जलता भारत चीख रहा है चीख सुनाने आया हूँ। अरे जलता भारत चीख रहा है, अब तुमको भी चीखना होगा, अपनी माँ का प्राण बचाने अब तुमको भी लड़ना होगा। नमस्कार, मैं निरंजन कुमार। देखिए कि अभी हम पटना में हैं और पटना में आज देखें कि बुद्धिस्टों के द्वारा आज देखें कि झांकी निकाला गया था। जो झांकी किस प्रकार से निकाली गई हमारे साथ देखें कि एकलव्य बौद्ध है, अक्सर देखिए कि समाज में एक्टिव रहते हैं और बिहार से लेकर पूरे इंडिया में घूमते रहते हैं। समाज के प्रति इनका संवेदना है। आज किस चीज़ का प्रोग्राम था पटना? आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा के तत्वाधान में एक धम्म यात्रा निकाला गया। अच्छा। जो बिहार के तमाम जिला से लोग आए और ये यात्रा बुद्ध स्मृति पार्क से पटना के बुद्ध स्मृति पार्क से दरोगा राय पथ में समाप्त हुआ और इसमें बहुत सारे बौद्ध भिक्षु भी जुटे और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता इस यात्रा में आए। यात्रा का मुख्य पर्पस क्या था? आप लोग क्या संदेश देना चाह रहे थे सरकार को? देखिए, इसमें है कि बरसाबास समाप्त हुआ तो उसी के शुभ अवसर पर ये यात्रा निकाला गया। अच्छा। हम लोग शांति, बौद्ध शांति, करुणा, मैत्री के लिए जाना जाता है और ये यात्रा निकाला गया। और इसमें ही एक बीटी एक्ट है। बीटी एक्ट 1949 जो बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 संविधान लागू होने से पहले ही 1949 में एक्ट बना। और उस एक्ट में 4 हिंदू हैं और 4 बुद्धिस्ट हैं। अच्छा। और एक जो वहाँ का मेन अध्यक्ष है, पदेन अध्यक्ष गया जिला का डीएम होता है, तो वहाँ मेन अध्यक्ष वो हैं। और मतलब कि टोटल 5 हिंदू हैं, 4 बौद्ध हैं। तो हम लोगों का मांग है कि बीटी एक्ट को समाप्त कर हम बौद्ध लोग हैं, बौद्धों को हाथों में उस महाबोधि महाविहार को सौंपें। जैसे गुरुद्वारा को चलाने वाले एक ही समुदाय के लोग हैं, सिख धर्म के लोग गुरुद्वारा चला रहे हैं। चर्च को चलाने वाले क्रिश्चियन लोग ही चर्च को चला रहे हैं। मस्जिद को चलाने वाले मौलवी मुस्लिम समाज ही चला रहे हैं। मंदिर को चलाने वाले हिंदू महंत लोग ही चला रहे हैं। तो हमारा भी बुद्ध विहार है तो बौद्धों लोगों को सौंपिए, क्योंकि बौद्ध हम अपना विहार खुद चला सकते हैं। तो ये निकम्मी सरकार है जो केंद्र में और बिहार में ये कानून है जो बिहार की कानून है। अच्छा। बिहार की कानून है और बिहार वाले बोलते हैं कि केंद्र का कानून है। यानी कि दौड़ाने का काम कर रहा है दोनों पार्टी से। नीतीश कुमार चाहें तो ये कानून तुरंत समाप्त हो सकता है। आज नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं। चाहेंगे तो मिनटों में हो जाएगा कानून समाप्त। मोदी जी तो बहुत बुद्ध जी पर फूल माला अर्पण करते रहते हैं। वो देख रहे हैं कि आज तो बहुत बहुजन समाज जाग रहा है, इसीलिए फूल माला। अभी कॉन्फ्रेंस हुआ था, अभी धम्मा दिवस मनाया गया, उसमें मोदी जी उसमें बोला कि हम बुद्ध की धरती के हैं और चाइना का काउंटर कर रहा था। चाइना में भी एक बुद्धिस्ट धम्म वहाँ कुछ मनाया जा रहा था, उसी को काउंटर करने के लिए चाइना वाला दावा कर रहा था कि बुद्ध हमारे यहाँ के हैं और ये दावा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के। इसके काउंटर में ये मोदी यहाँ किया तो बहुत बहुजन समाज जाग रहा है। मोदी, योगी, इन लोग भी सम्राट अशोक का नाम ले रहा है। मेन पर्पस है कि आज़ादी का 75वां वर्ष हो गया, आज बौद्ध समाज आज़ाद नहीं है। गांधी जी ने
1922 में अंग्रेज़ों को खिलाफ आंदोलन हुआ था, तो उसमें बोले थे कि हम बीटी एक्ट को ख़त्म कर देंगे, पहले हम देश को आज़ाद होने दीजिए। देश तो आज़ाद हो गया यार, आज़ादी का 75वां वर्ष हो गया, आज भी हम गुलाम हैं। समाज को संदेश कैसे देते हैं? आपको संदेश देने का एक अलग रूप होता है, शायरी के माध्यम से आप संदेश देते हैं। शायरी नहीं है, कैसे एक कविता है जो इसमें लिखे हैं, जो हमारे समाज पर, बहुजन समाज पर अत्याचार होता है, उसी पर ये बात लिखे हैं और बात सही है, होता है उसी बात को हम लिखे हैं। इसमें मतलब कि लाखों में धमकियाँ मिली है हमें इसमें। धमकियाँ मिली? हाँ मिली है। वो एक पंक्ति बोल देते हैं कि मस्जिद तूने तोड़ दिया है जय श्री राम के नारों से, जलता है संविधान हमारा बहुजन के गद्दारों से। अरे श्री राम की महिमा भारी पूजा करने चले पुजारी, श्री राम की महिमा भारी पूजा करने चले पुजारी, कृपा मांगने गए जितन राम छूट गया उसका भगवान। आखिर मंदिर को धोना पड़ा, अपमान घुटका पीना पड़ा, शर्म नहीं आता है तुझको नीच जात के होने से, जलता है संविधान हमारा बहुजन के गद्दारों से। मस्जिद तूने तोड़ दिया है जय श्री राम के नारों से, जलता है संविधान हमारा बहुजन के गद्दारों से। मेघवाल की हत्या कर दी घड़े के पानी पीने से, शिवनाथ चमार की हत्या कर दी चापाकल के पानी पीने से। मूछ रखने का अधिकार नहीं है बहुजन समाज के होने से, रोक दी बारात हमारी घोड़ी पे सवार होने से। अरे मुझ पर जुर्माना थोपा गया मंदिर के ताला छूने से, कैसे कहते हो गर्व से हिंदू नीच जात के होने से, जलता है संविधान हमारा बहुजन के गद्दारों से। मस्जिद तूने तोड़ दिया है जय श्री राम के नारों से, जलता है संविधान हमारा बहुजन के गद्दारों से। जात के तेलिनी यामिनी साहू भगवत कथा सुनाती थी, ज्ञान बांटती हिंदू धर्म की, ज्ञान बांटती हिंदी धर्म की, पैसा बहुत कमाती थी। 5 ब्राह्मणों ने मिलकर धमकाया, मुजरा करने का फरमान सुनाया, कैसे कहती हो गर्व से हिंदू नीच जात के होने से, जलता है संविधान हमारा बहुजन के गद्दारों से। अरे जल्दी जागो मूल निवासी जय जय भीम के नारों से, जल्दी जागो मूल निवासी नमो बुधाई के नारों से, जलता है यह देश हमारा नफरत के अंगारों से। जी यही शायरी है। जो बहुत कैसे बना लेते हैं इतना अच्छा शायरी? वो लिखते हैं, कुछ हमारे गुरु मार्गदर्शन करते हैं, और भी शायरियाँ। बिहार के कई मामला को आप इसमें जी कर दिए हैं। अभी और जो हमारी बहन मणिपुर में, उन पर भी हम लिखे हैं, मगर वो बहुत बड़ा जाएगा। बहुत बड़ा? हाँ लिखे हैं, मगर पूरा याद नहीं है। अच्छा। हाँ भुला जाते हैं, मगर बोल देते हैं। थोड़ा सा बोल दीजिए। नहीं शायरी नहीं गजल नहीं गीत सुनाने आया हूँ, जलता भारत चीख रहा है चीख सुनाने आया हूँ। अरे जलता भारत चीख रहा है, अब तुमको भी चीखना होगा, अपनी माँ का प्राण बचाने अब तुमको भी लड़ना होगा। जागो बहुजन मर्द बनो, अब तुम्हें जेल सजना होगा, 52 धर्म के समर भूमि में सन्मुख होके लड़ना होगा। मनु विधान की झांकी भैया देखा तुमने आँखों से, मनु विधान की झांकी भैया देखा तुमने आंखों से, अखिलेश यादव जी के गद्दी को धोया गया गंगा जी को नीरों से, राष्ट्रपति को रोका भाई मंदिर भीतर जाने से, राष्ट्रपति को रोका भाई मंदिर भीतर जाने से, बाबा साहेब का सपना भैया जल्दी पूरा करना होगा, जलता भारत चीख रहा है अब तुमको भी चीखना होगा, अपनी माँ का प्राण बचाने अब तुमको भी लड़ना होगा। चलिए, इस प्रकार के कैसे शायरी बना लेते हैं? एकदम पूरे कविता दम। हमारे गुरु हैं एक बौद्धाचार्य रामदेव यादव, मार्गदर्शन करते हैं और उन्हीं की अगुवाई में हम ये लिखते हैं, उनका सहयोग रहता है। और हम देखिए कि साफ तौर पे एक लव जी किस प्रकार से आप लोग के समक्ष बात रखने का काम किया, बीटी एक्ट पे रखने का काम किया कि क्या बीटी एक्ट है, और तमाम जो बहुजन समाज में जो कृतियाँ है उसको भी आप लोग के समक्ष शायरी की कविता के माध्यम से रखने का काम किया। बहरहाल इनके प्रति, इनके कविता के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ, तब तक धन्यवाद।